मैंने सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस डॉक्टर फैसल का वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस टेस्ट कराने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी, जल्द टेस्ट लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने चंद रोज़ कबल कोरोना से मुतासरा फैसल एधी से मुलाकात की थी। के साथ बैठ के फैसला किया है कि जब भी अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 रुकात इन शराइत के ऊपर पूरा अमल कर, और अगर खुदा ना खास्ता इसके ऊपर अमल नहीं होगा, रमज़ान के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। खुदा ना ख्वास्ता वायरस फैला तो मजबूरन मसाजिद बंद करना पड़ेंगी। दुनिया भर में मसाजिद बंद हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? 20 हिफाजती निकात पर अमल ना हुआ तो मसाजिद खोलने के फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना वायरस की सूरत हाल और कौमी उमूर पर गुफ्तगू। कहा, टाइगर फोर्स पर बिला वजह तनकीद की जा रही है, ये हमारी मदद के लिए रज़ाकार फोर्स है, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। कोशिश करें रमज़ान मुबारक में घरों में इबादत करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम से अपील। कहा, हमारा मुआशरा आज़ाद है, आज़ाद मुआशरों में लोगों को मसाजिद में जाने से नहीं रोका जा सकता, ताहम मसाजिद जाने के लिए एहतियात करना होगी। उलमाए कराम से मुशावरत के बाद मसाजिद खोलने का फैसला किया। कोरोना वायरस हर मुल्क के लिए इम्तिहान है। लॉकडाउन के बायस बहुत से पाकिस्तानी मुश्किल में हैं। मुश्किल वक्त में कमजोर तबके की मदद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस का मकसद है कि कोई मुश्किल हालात से फ़ायदा ना उठा सके। अवाम की तकालीफ से फ़ायदा उठाने वालों को कौमी मुजरिम समझता हूँ। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन में तमाम वज़राए आला से मुशावरत हो चुकी। आइंदा चंद रोज़ में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर बोले, कोशिश है कि मुश्किल की इस घड़ी में गरीब का चूल्हा बंद ना हो। 90% छोटा कारोबार करने वालों को बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया जाएगा। इक्तिसादी राबता कमेटी में बहुत बड़ा पैकेज लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास राशन पोर्टल का बाकायदा इजरा कर दिया। एहसास राशन पोर्टल के साथ राशन और इमदाद की तकसीम के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा आइंदा 1-2 रोज़ में कर दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने एहसास राशन पोर्टल के इजरा के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में पावर सेक्टर रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमीशन बनाने का भी हुक्म दिया। पावर सेक्टर्स के होशरुबा मुनाफा कमाने का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। विफाकी काबीना इजलास में बड़े फैसले। तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स में छूट दे दी गई। वज़ीर आज़म ने अवाम को किसी के हाथों यरगमाल ना होने का अज़म दोहरा दिया। कहा कि कहीं भी गठजोड़ या मिली भगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म का चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन को हटाने का भी फैसला। फिरदौस आशिक कहती हैं, माजी में मुसाबकती कमीशन लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। कमीशन का चेयरमैन अक़लियती बरादरी से ही होगा। काबीना ने ओगरा ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी।
नदीम बाबर, खुसरो बुख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद ईमानदार और काबिल हैं। उम्मीद है तीनों वज़रा इंक्वायरी कमीशन से क्लियर होंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को काबीना के तीनों अरकान का दिफा करने की हिदायत कर दी। कहा कि साबिका अदवार में IPPs के साथ गलत मुआहदों की वजह से बिजली महंगी हुई। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी पब्लिक। चेयरमैन नैब ने आटा चीनी तहकीकात की मंजूरी दे दी। चीनी, आटे, चीनी की कीमतों में इजाफे, स्मगलिंग, सब्सिडी का पता लगाया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा, नैब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए मुतहरिक है। पाकिस्तान पेट्रोलियम करप्शन मंसूबे की तहकीकात की भी मंजूरी दे दी गई। आइंदा 2 माह में बजट भी आने वाला है। ये वर्चुअल इजलास बुला के कल हुकूमत की ये भी नीयत होगी कि वो भी वर्चुअल इजलास बुलाया जाए और एक दिन के अंदर जो है वीडियो के ऊपर ही लोग कौम को जो है वो जो भी कौम के साथ करना है वो कर लें। इस क्राइसिस की आड़ में हम हुकूमत को अवाम के आईनी हकूक पे डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। नून लीग का पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। कौमी असम्बली के वीडियो लिंक इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत के बजट वर्चुअल इजलास का बॉयकॉट करेंगे। शाहिद खाकान ने कहा कि आटा चीनी सब्सिडी पर मनपसंद अफराद को नवाजा गया। एहसन इकबाल बोले, नालायक हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया। एदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एदी को कोरोना वायरस की तस्दीक। टेस्ट मस्बत आ गया। डॉक्टर्स की हिदायत पर फैसल एदी ने आइसोलेशन इख्तियार कर ली। एदी फाउंडेशन के कुछ अरकान और फैसल एदी के अहले खाना के भी कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से बेस्ट सीमेंट के डायरेक्टर फाइनेंस इरफान शेख की मुलाकात। इरफान शेख ने वज़ीर आज़म को कोरोना रिलीफ फंड के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में कमज़ोर और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम करने के लिए इरफान शेख के जज्बे को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की सूरत हाल, रोकथाम के इक़दाम, तामीरात के शोबे के फ़रोग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम पर बातचीत की। वज़ीर आज़म चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ज़ुल्करनैन अली खान से भी मिले। आपको कहा था वो नहीं आएगा और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। सो मैं जो बात कहता हूँ मैंने मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले लिया। मसला क्या है? मसला ये है हजूर कोई सियासत की तरफ नहीं देख रहा, मुल्क को बचाने की तरफ देख रहे हैं लोग। शहबाज शरीफ कोरोना की परवाज पर वापस आए। उनके यहाँ आने का मकसद कौमी हुकूमत का ख्वाब था। नैब मजाक न समझे, अपोजिशन लीडर को जाकर पकड़ना है तो पकड़े। शेख रशीद कहते हैं मौक्कल होने का बयान मजाक में दिया था, नैब ने सीरियस ही ले लिया। वजीर आजम को मीडिया से सुलह का मशवरा भी दे दिया। शेख रशीद के नैब में इमरान खान और शहजाद अकबर मौक्कल हैं। वजीर रेलवे का नैब को गिरफ्तारी का हुक्म हुकूमती गठजोड़ की तस्दीक करता है। राना सनाउल्लाह का भी जवाबी वार, नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने का इल्जाम लगा दिया। पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है, कोरोना पर जल्द काबू पा लेंगे। वायरस से मुकम्मल निजात के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना जरूरी है। सदर ममलिकत का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, उलमा ने रमजान में हुकूमती तजावीज़ पर मुकम्मल अमल दरामद का यकीन दिलाया। कोरोना की दहशत, आज भी मुल्क में 16 अफराद जाँ बहक, अमवात 197 हो गई, 9,505 बेबार। पंजाब में सबसे ज़्यादा मुतासरीन, 4,195 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 3,053, खैबर पख्तूनख्वा में 1,276, बलूचिस्तान में मरीजों की तादाद 465 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में 281, इस्लामाबाद में 185 और आज़ाद कश्मीर में 50 केसेस रिपोर्ट हुए। 2,066 मरीज सेहतयाब हो चुके।
सिंध लॉकडाउन में मजीद नरमी, मजीद 82 सनतकारों को खोल दिया गया। ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी, महकमा दाखिला सिंध ने बता दिया। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में लॉकडाउन सूरत हाल, लोगों को घरों तक महदूद रखने के लिए पुलिस और फौज के नाके। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास, वायरस से निपटने के लिए नेशनल डाटाबेस कायम करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं कि वायरस को हराने के लिए अवामी ताउन ज़रूरी है, कोरोना के लिए बेहतर इंतजामात बनाने की हिदायत। लोगों को घरों में ही रहने का कह रहे हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती अगर अवाम ताउन ना करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले लाड़काना में कोरोना टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री कायम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से 3 लोग आए थे। मुझे अभी एक टीवी चैनल ने फ़ोन किया था, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि 3 लोग आए थे, उनका वहाँ पे टेस्ट किया था, वो नेगेटिव था। जब हमने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव हुआ। कराची जाते जाते उनको कहाँ पे लगा है। वज़ीर आला सिंध ने बयान दिया कि KP से आने वाले 3 अफराद में कोरोना मस्बत आया, मुमकिन है इन अफराद को सिंध में कोरोना लगा हो। मुशीर इत्तलात KP अजमल वज़ीर कहते हैं कोरोना पर सियासत नहीं करना चाहते। अफगानिस्तान से आने वाले 520 अफराद को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। KP की रोजाना टेस्ट की सलाहियत 1000 तक पहुंच चुकी। मुल्क भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तीसरी खेप की तरसील का सिलसिला जारी। तर्जुमान ADMA का कहना है कि आज अस्पतालों के लिए सामान रवाना कर दिया गया। सामान में 3,45,100 सर्जिकल मास्क और 9,627 N95 मास्क शामिल हैं। 59,299 हिफाजती सूट्स भी सामान का हिस्सा हैं। वज़ीर आला पंजाब की तौबा टेक सिंह आमद इंसदाद कोरोना सेंटर में वायरस से निपटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। एहसास कफालत मरकज और गंदम खरीदारी के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। नश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना के 47 मरीज हैं। कोई वेंटिलेटर दूसरे अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया। कुछ शहरों में लोकल ट्रांसमिशन से वायरस फैला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं अस्पतालों में हिफाजती इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान की चेयरमैन NDMA से मुलाकात, कोरोना वायरस के फैलाव के इक़दाम का जायजा। फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं अस्पतालों में हिफाजती इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। NDMA की मुकामी मार्केट से खरीदारी खुश आइंद है। अमरीकी खाम तेल मार्केट क्रैश के बाद समझने लगी। क्रूड ऑयल मनफी जोन में जाकर मस्बत दाखिल। तेल की कीमत में $1.40 फी बैरल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का तेल में कमी के बाद मुआहदे मनसूख करने का ऐलान। कहा तारीखी गिरावट से फायदा उठाएंगे। कौमी ज़खायर बढ़ाने का भी ऐलान। अमेरिका इमिग्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। इमिग्रेशन की मुअत्तली के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जल्द दस्तखत करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आर्जी मुअत्तली का मकसद अमरीकियों की मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोरोना वायरस के बायस अमरीका में 2 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। पूरी दुनिया कोरोना के शिकंजे में है। अमवात 1,73,000 से बढ़ गई हैं। 25 लाख से ज्यादा मुतासरीन हैं। अमरीका में बड़ी तबाही। आज भी 1,495 हलाक, तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। इटली भी बुरी तरह लपेट में। 24,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके। स्पेन में 21,000, फ्रांस में 20,000 और बरतानिया में 17,000 से ज्यादा अफराद अब्दी नींद सो चुके। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है।
डॉक्टरों को हमारा सलाम। Stay home, coronavirus go away. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मास्क लगाएं, घरों से गैर जरूरी बाहर ना जाएं, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कौम का मुस्तकबिल मैदान में आ गया। बच्चों ने वीडियोस बनाए, हमने आप तक पहुंचाई। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमारा नंबर है आपकी स्क्रीन पर। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना। डॉक्टर पुलिस ऑफिसर को मेरा सलाम। We have to fight with corona, no fear, just fight. Pakistan जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। Stay home, stay safe.